हेलो नमस्कार जय हिंद। देखिए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और बच्चों आज हमें सीखना है क्रॉस क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आपको आज हम लोग अलग अलग यानी कि एक अगर एल्डिहाइड होगा दूसरा अलग एल्डिहाइड होगा तो आपको बच्चों इसके अंदर क्या करना है, दोनों सेम एल्डिहाइड नहीं लेने हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको एल्डिहाइड लेने हैं, अलग अलग जो होंगे सी एटम उनके होने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखो, आप लोग एल्डोल संघनन में जो लेते हैं बच्चों वो सेम लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने इथेनॉल्डिहाइड लिया है तो आप दोनों ही उसके अंदर इथेनॉल्डिहाइड ही लेते हैं, यानी इथेनॉल को यूज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक तो हम लोग लेंगे इथेनॉल और हम लोग दूसरा लेंगे प्रोपेनॉल। तो बच्चों अगर आप दो डिफरेंट रिएक्टेंट लेंगे, एक इथेनॉल और दूसरा प्रोपेनॉल, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें आपको चार प्रोडक्ट मिलेगा साथियों। कितने मिलेंगे? चार प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। आइए देखते हैं एक्चुअली इसमें कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में बहुत बार ये आ जाता है। जब भी आपको अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त एल्डिहाइड का विचरण करना है तो आप एल्डोल संघनन का ही यूज कीजिएगा, बेस्ट मेथड है। देखिए हम लोग देखते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, आज के इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए तो डालते हैं आज का हम हेडिंग और लिखते हैं क्रॉस तो डालो हेडिंग क्रॉस एल्डोल संघनन, CROSS एल्डोल कंडेंसेशन, ये आपका हेडिंग बनेगा आज का। और आपको इसमें सीखना है कि कैसे आपको चार प्रोडक्ट मिलने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये, है ना। देखो इसमें हम लोग भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य में क्या करते हैं, रिएक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें लिखना है जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड, जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और या कीटोन कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। इसमें एक्चुअली होता क्या है, यानी कि प्रत्येक जो अल्फा हाइड्रोजन होता है साथियों, ये हमें चार उत्पादों का मिश्रण देता है, ठीक है ना। प्रत्येक, तो आप इसमें लिखेंगे प्रत्येक अल्फा हाइड्रोजन चार उत्पादों का मिश्रण देता है। अभी चार उत्पाद बनेंगे कौन कौन से, बड़ी बात है उसको बना करके दिखाना साथियों। तो आइए हम आपको बनाकर दिखाएंगे कि चार उत्पाद कौन कौन से बनते हैं और चारों उत्पाद का नेम क्या है, ठीक है।
ठीक है, तो आप इसको लिखिए और अभी हम आपको दिखाते हैं। ओ देखिए, इसमें 4 उत्पाद किस प्रकार से बनेगा, आइए अब हम इसको समझते हैं डिटेल में। CH3CHO साथियों ये है इथेनॉल, और आप इसकी रिएक्शन जो है वो प्रोपेनल CH3CH2CHO, ये प्रोपेनल है, दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो आपको मिलेंगे 4 टोटल प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले मैं 4 प्रोडक्ट लिखूंगा, उस 4 प्रोडक्ट को लिखने के बाद में चारों प्रोडक्ट को बना करके दिखाऊंगा कि कैसे बना है। आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस ऐड करते हैं, यानी कि उसमें मिलाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, आप इसको हीट करते हैं। तो पहले आप इसमें डालते हैं NaOH, फिर आप उसे हीट करते हैं। तो हीट करने से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड, इधर मिलेगा क्या, डबल बॉन्ड हो गया, CH3। एक तो आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट, गड़बड़ कर दिया, CH3, फिर इधर होगा CH डबल बॉन्ड CHO, ठीक है भाई। देखो ये आपको मिलता है पहला प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा आपको मिलेगा, इससे मिलेगा आपको एक प्रोडक्ट, आपको इससे मिलेगा, तो CH2CH3 डबल बॉन्ड CH, और फिर इधर कुछ ऐसा हो जाएगा CH, ये आपको मिलेगा सेकंड प्रोडक्ट, गड़बड़ कर दिया है, CHO और CH3, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा प्रोडक्ट। ये आपको मिलेगा कहां से, ये मिलेगा स्वयं संघनन से। कहां से होगा, स्वयं, या कह लीजिए सरल या स्वयं संघनन, इससे आपको प्राप्त होगा ये 2 प्रोडक्ट। ये स्वयं का मतलब क्या है, इस स्वयं का मतलब ये है कि ये इथेनॉल से जो बना था आपका प्रोडक्ट वो ये वाला ये बनता है, और प्रोपेनल के स्वयं से ये मिलेगा। फिर क्या होगा, इथेनॉल का एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा इसके साथ यूज हो जाएगा, फिर एक बार इसका एल्डिहाइड इसके साथ यूज होगा, तो आपको 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे और मिलेंगे, ठीक है ना। जब आपने कल इथेनॉल लिया था CH3CHO लिया था ना, तो आपको ध्यान दो उसमें ये प्रोडक्ट मिला था, यानी कि केवल जब आपने इससे लिया था इसके 2 मोल लिए थे, जब आप 2 मोल इसके लेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, एक इसका और ये आपस में रिएक्शन होगा, तो ये 2 टाइप से आपस में कर सकता है रिएक्शन। एक बार तो इसका एल्डिहाइड ग्रुप इसके साथ यूज हो जाएगा, मतलब इसके अल्फा के साथ यूज होगा, और एक बार इसका एल्डिहाइड उसके अल्फा के साथ यूज होगा, तो 2 और मिलेंगे आपको अलग प्रोडक्ट। कुल कितने मिलेंगे, 4। तो पहले यहां पर मैं लिख देता हूं अपना रिएक्शन का प्रोडक्ट, फिर आपको मैं बना के दिखाऊंगा। देखो उधर स्पेस नहीं है ना, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं, चलो मैं स्पेस बना लेता हूं, ठीक है। देखो ये हमारा स्पेस कर लेता हूं, ठीक है, जगह तो हम बना सकते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, बहुत बड़ा ले लिया था। देखो डिजिटल जमाना है तो सब कुछ संभव है, छोटा बड़ा है ना। देखो अब क्या होगा, आपको 2 प्रोडक्ट और मिलेंगे। वो 2 प्रोडक्ट जो है साथी वो ये है CH3, इधर से C और CHO, और इधर हमारे पास मिलेगा CH3। ये आपका मिला है जब उसका एल्डिहाइड और इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज हुआ है, इथेनॉल का एल्डिहाइड प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन यूज हुआ है, तब आपको मिला है ये प्रोडक्ट। और अब आपको मिलेगा 4th प्रोडक्ट CH2CH3। अब जो हो रहा है, प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन यूज हो रहा है और जो इथेनॉल है उसका एल्डिहाइड ग्रुप यूज हो रहा है, ठीक है ना। तब क्या हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा होगा, तब आपको मिलेगा CHCHO। आपको इसका नेम भी करना आना चाहिए, आप इसका नेम वैसे कर सकते हैं ना, इसका नेम तो आराम से कर ही सकते हो, 1 2 3 4 5 है ना, 5 है इसके अंदर कार्बन टोटल,
या फिर आप 4 ले सकते हो ब्यूटेन करके ना, इसका आप नेम खुद करना, ठीक है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बना है। ये क्या बना है, क्रॉस एल्डोल उत्पाद, क्रॉस एल्डोल उत्पाद क्या हुआ, बन के तैयार हुआ। कहा, हाँ यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना, 1 2 3 हुआ तो 4 होगा, वो लगाना भूल गए होंगे हम, ठीक है, वहां डबल बॉन्ड आएगा, वो छोड़ा ही इसलिए था डबल बॉन्ड के लिए। ये हमारे पास टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ये 4 प्रोडक्ट मिले कैसे हैं, हमको ये देखना है। देखो इस रिएक्शन के अंदर CH3 CHO है, तो जब CH3 और CHO आपस में रिएक्ट कर रहा होगा अपने ही 2 मोल के साथ में NaOH की प्रेजेंस में, तब क्या हो रहा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, आप इस O को जो है इस तरफ लीजिए, इधर H ले लीजिए, इस समय क्या होगा, इसी का अल्फा हाइड्रोजन CH2 और CHO, जब इसका अटैक हुआ होगा इसके ऊपर, मैंने कहा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये जाता है इधर की तरफ और ये जाता है इधर की ओर, ठीक, ये तो होता है। फिर क्या होता है, इसमें आपको प्रोडक्ट जो मिला होगा, देखो मैं इस प्रोडक्ट को निकाल रहा हूं पहले, ठीक है, फिर इसको निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे निकला, उसी रिएक्शन से पूरा मिक्सचर बनता है ना, इसलिए। तो इसमें क्या होगा, CH3 और C बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन अगर उसको क्या हुआ, सॉरी गड़बड़ कर दिया, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी फिर से गड़बड़, ये गड़बड़ बहुत चल रहा है इधर, देखो इधर डेल्टा पॉजिटिव उधर डेल्टा नेगेटिव, तो ये जो भाई साहब जी है ना, ये गलत जगह जा रहे थे, गलत जगह अटैक कर रहे थे, इसको अटैक इधर कार्बन पे करना है, ठीक है, ठीक, और ये जो H है उसका अटैक कहाँ होना है, उसका अटैक कहीं नहीं होना है, उसका अटैक कहीं नहीं होना है, देखो देखो अब यहां क्या है, कार्बन है, इधर कार्बन अटैच हो गया H, इसके पास H पहले से ही है, अच्छा हाँ, ये आपका जो है O, ये HO पे जाएगा, है ना, ये गड़बड़ कर दिए हैं अभी, इधर हो गया हमारे पास OH, भाई इस O के पास H पहुंच गया, OH बन गया, ये जाकर के इस पे अटैक करके ऐसे जुड़ गया, इधर इधर इधर, हाँ यहाँ तो H2 आएगा ना, वो एक कम रह जाता, पूरा कर लेंगे उसको हम लोग, CH2 हो गया, इधर मेरे पास क्या जुड़ गया, CH2, ठीक, और इधर क्या है, CHO, है ना। फिर आपको हमने कहा है कि यहां पर 2 मत लगाओ, इसको H एक ना लटका लो, भाई लटकाने से क्या होता है ना, तो लटकाने से कुछ बनता है, देखो ये पानी बनेगा, इसे आपने थोड़ा सा हीट कर दिया, आपका ये बन गया एक नया प्रोडक्ट, CH डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH अदर CH, देखो ये जो प्रोडक्ट है और ये जो है प्रोडक्ट, दोनों सेम है कि नहीं है बताओ, इसने इसको ओनली मोड़ दिया है, क्या हो गया इसका, इसको मोड़ दिया, इसका नेम करना उसका नेम करना, तो सेम नेम आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो पहला प्रोडक्ट है, ये आपका इथेनॉल के स्वयं से क्या हो गया है, संघनन, तब आपको ये प्रोडक्ट मिला है पहला, ठीक है। ये अब हम लोग इस प्रोडक्ट को निकालते हैं, ये कहां से बना है, ये बना है प्रोपेनॉल से, CH3 CH2 और CHO, इसके 2 मोल्स होंगे, रिएक्ट हो जाएंगे किससे, देखो NaOH से, आओ अब क्या होगा, देखो CH3 CH2 और इस कार्बन का ऑक्सीजन और इसका H, ठीक है, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, इसका हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए ना भाई प्रोपेनॉल का, तो अल्फा चाहिए आपको, तो H अल्फा लो, कार्बन ले लो, इधर CH रहेगा केवल, ठीक है, इधर CH3 कौन सा आ गया, ये CH3 जो है ना, इसको हमने देखो इधर नीचे इसको झुका दिया है ताकि रिएक्शन हो सके, झुकाने से होता है ना, तो इसलिए हमने झुका दिया उसको, तो CHO हो गया, ठीक है।
अब क्या हुआ, ये डेल्टा नेगेटिव, सपोज करो ये डेल्टा पॉजिटिव। अब भाई पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे, डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, और ये कहाँ जाएगा, ये इसका यहाँ होगा सम्मिलन। ठीक है, देखो ध्यान से। अब क्या होगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3 CH2 और इधर क्या बनेगा, कार्बन। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, H पहले से इसके पास में है, ये ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं ना, झुला दिए हम गलती से इसको, इधर OH कर लेते हैं। ठीक है ना, इधर कार्बन आके जुड़ गया और यहाँ क्या बचा, CH, ओनली CH बचेगा, ये H गया इधर CH, और देखो इसके पास क्या इधर CH3 भी है। ठीक है, तो इस 3 को ना हम लोग ऊपर को भेजेंगे, ऊपर लटकाएंगे, CH3 गया ऊपर, और जो हमारे पास ये H है, इस H को हम लोग नीचे लटकाएंगे, इधर लटक गया। देखो अब क्या होगा, इधर CH उलट है ना। अब क्या होगा, ये वाटर बनने के लिए तैयार है, वाटर बनने के लिए तैयार है। आप इसमें पानी डालो, सॉरी पानी बाहर निकलेगा, हीट करना है आपको, हीट। तो क्या होगा, देखो CH3 ये वाला प्रोडक्ट, फिर CH2 और फिर क्या आ गया, देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन CH डबल बॉन्ड, इधर क्या CH हो जाएगा। ठीक है ना, उधर क्या हमारे पास, देखो CH3, उधर क्या बना CH। देखो भाई ये प्रोडक्ट कौन सा है इसमें से, ढूंढो। ये जो प्रोडक्ट आपका, वो देखो CH3 CH, भाई सेकंड वाला ना बेटा, ये वाला है ना, देखो CH3 CH2, CH3 CH2, फिर CH आया, CH डबल बॉन्ड, फिर CH और फिर CHO, इस पे CH3 ग्रुप। भाई ये वाला बोल रहा हूँ भाई, ये स्वयं संगठन। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, अरे एक्चुअली कह रहा हम तो स्वयं संगठन से कर रहे हैं ना, हम चले गए कि इस पे वो है क्रॉस से मिलेगा। वो किससे मिलेगा, जब एक एल्डिहाइड, एक मतलब एक प्रोपेनॉल और एक इथेनॉल होगा, ये तो स्वयं से हो रहा है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा ना। तो ये तो आपको मिल गया, देखो है ना, नेम करना उसका सेम आएगा, कॉपी कीजिए इसको। ठीक है, अब मैं इस इथेनॉल का और प्रोपेनॉल का करा के दिखाऊंगा रिएक्शन, तब आपको दिखाएंगे एक नया प्रोडक्ट। ठीक है, देखो ये एल्डिहाइड ही तो बना है, लेकिन कैसा बना है, असंतृप्त एल्डिहाइड बना है ना, बनाया नहीं बनाया, स्वयं दो प्रोडक्ट तो ये बन गए। उसमें क्या कि रिएक्शन में एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिखाया गया है, ताकि आप याद कर लें, लेकिन बना कैसे है, तो इस कंसेप्ट सीखो, आराम से भूलोगे नहीं, इजीली बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, CH3 एक्स्ट्रा कैसे आ गया इसमें, एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अच्छा ये दो बार लगा दिया लग रहा है ना, CH3 CH2, अच्छा ये CH एक ही बार आएगा, अच्छा ये दो बार आ गया है ना, ये जो है तुम्हारा एक्स्ट्रा आ गया है ना, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं भाई, है ना, ये डबल नहीं आना चाहिए था, वो रिएक्शन बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखो अब ठीक है, ठीक है भाई, बनाओ, कॉपी कीजिए। तभी हम कहिए इतना लंबा क्यों दिख रहा है, इतना लंबा इसको दिखना नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसको बनाओ, फिर इसके बनाते हैं दो और प्रोडक्ट किस क्रॉस करके। ठीक है ना, किस नहीं क्रॉस, क्रिस होता है वो। अरे अच्छा यहाँ पे कह रहे हो आप, है ना, हाँ तो ये CHO ही आएगा, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, ये तो आप खुद से भी ना इसे कर सकते हो, यहाँ पर गलती हो गया होगा बाय मिस्टेक लिखने में, CHO है ना। दो बार CH नहीं है, बस एक बार CHO खाली चले क्या, ये O लग रहा था इधर, देखो बड़ी रिएक्शन है, गलती नहीं। तो ये जो है ना, नहीं ये ना थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ना, वो जो बनाया गया है कंपाउंड, वो किसका बनाया गया ना, उसमें कौन कौन से एटम है, ये ना खुद भी यूज कर ले रहे हो ना, कि कहां पर क्या हो सकता है ना, क्या चेंज हुआ है। तुम रट तो रहे नहीं हो ना, सीख ही तो रहे हो, ध्यान सीखो कि कहाँ, अगर कहीं पे H कम रहेगा तो H खुद से जोड़ दो, वहां पर CHO ही होना था तो CHO लगेगा, है ना। ठीक है, कॉपी करो इसको। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों अलग अलग लेंगे रिएक्टेंट, ठीक है ना, और फिर हम देखेंगे बाकी दो जो प्रोडक्ट है वो कैसे फॉर्म होगा, यानी कि अब करेंगे क्रॉस। आ जाओ, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं जो इथेनॉल है ना उसका अल्फा हाइड्रोजन करूंगा यूज, ठीक है ना, यानी कि CH3 CH2 और ये क्या है C डबल बॉन्ड O, और इसके पास H तो है ही पहले पास, है ना, इस H को तो छेड़ो मत,
दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। देखो CHO है ना भाई, डबल बॉन्ड O से जुड़ गया। अब क्या करना है, इथेनॉल का मुझे हाइड्रोजन चाहिए अल्फा, ये रहा H अल्फा, ये CH2 और ये CHO। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सुनो, फिर वही बात, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होता है, इसको डेल्टा नेगेटिव इसको डेल्टा पॉजिटिव देते हो, टेन 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 इधर, ठीक है ना, ये हो गया। अब सुनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये डाल देंगे इस पे, मस्त रिएक्शन है बिल्कुल, देखो झकास वाला, इसमें से कोई एक बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना भाई। ये मैंने ऊपर छोड़ा हुआ इसीलिए कि आप देखो कि ये बने कैसे हैं। ये कैसे बना था आपने देखा, ये कैसे बना था वो भी देख लिया। अब इसमें से ये दोनों कैसे बने वो देखो, प्रोडक्ट पूरा मैकेनिज्म दिखा रहा हूं आपको। देखो अब क्या हो रहा है, इधर CH3 CH2 और साथ में क्या, देखो CH पहले से था, इसके पास ये OH बन जाएगा और इधर CH2 जुड़ जाएगा। CH2 में से आप H मांग लो, H मांग लोगे तो ऐसे हो जाएगा, उधर क्या है CHO, ठीक है। देखो अब क्या होगा, ये जो OH है और जल है, ये H है, आप इसको बाहर निकाल दो। क्या करो, गर्म करते ही पानी बाहर निकल जाता है। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड बनेगा इसके बीच में, और CH उधर क्या बना CHO, ये बन गया आपका एक और प्रोडक्ट। बताओ इसमें से कौन सा है दोनों में से, ये होना चाहिए पर है नहीं। CH3 फिर CH2, अच्छा CH3 अच्छा देखो सॉरी ये है ना, ये प्रोडक्ट आपका ये है CH3, ये रहा CH2 इधर है, CH इधर है, डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ये बन गया। नेम करो इसका, क्या होगा, नंबर करो इसका 1 2 3 4 5, तो क्या होगा नाम इसका, देखो पेंट, पेंट हो गया, 2 इनल हो जाएगा, ठीक है ना, ये नाम हो गया इसका। अब जो हमारे पास, अब क्या करना है हमें, अब हमें अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है किसका, हाँ प्रोपेनल का। अभी हमने किसका, इथेनॉल का यूज किया। तो अब क्या कीजिए आप कि प्रोपेनल को लीजिए बाद में, CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया और ये H हो गया। देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूं झकास करके, CH डबल बॉन्ड O और क्या हुआ इधर CH, भाई CH2 है ना, तो CH2 से बोलो भैया ऐसा H हमको तुम दो, इधर CH कौन है भाई 3 है, उधर क्या हमारे पास में CH2 हो गया, उधर ये CHO, ठीक। फिर भाई इधर डेल्टा नेगेटिव इधर डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा, ओ उल्टा कर दिया इस बार, हाइड्रोजन खुश हो गया था डेल्टा नेगेटिव मिलते ही, तो खुश होने की जरूरत नहीं है हाइड्रोजन, चलो नेगेटिव हो गया, डेल्टा पॉजिटिव टेन 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 ऐसे गया, टेन 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 ऐसे गया, ठीक है खत्म। और कितना इजी रिएक्शन है भाई, कितना इजी रिएक्शन है। देखो बनाते हैं पहले सी, अच्छा आपने इसमें क्या डाला है, NaOH डाला होगा, तभी तो होगा उसका रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल संघनन सिखा रहा हूं मैं। CH3 CH इधर OH पकड़ के झूल गया, ठीक है, इधर क्या हुआ H उधर गया, O पे गया भाई H और कार्बन जुड़ गया, इधर क्या है, इधर CH3 यहां लगा देता हूं CH3, और ये जो H है उसको इधर पकड़ के झुला दो, इधर क्या चला गया CHO हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब आपका ये बनेगा, अब देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, इसका फिर से गर्म करो, इसे गर्म करना आता है ना, ठीक है, फिर गर्म करना सबको आना चाहिए, बिना पानी गर्म करे नहीं निकलते, ठीक है ना। देखो तो गर्म कर दिया, पानी बाहर निकाल दो, ये मिलेगा बाहर, निकलता ही भाई, निकलेगा ही निकलेगा, गर्म हो गया तो निकलेगा ही। देखो CH3 CH टूटा, डबल बॉन्ड बन गया, उधर CH3 और इधर CHO, ठीक है ना। देखो ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया, अब मिलाओ इसमें से, अच्छा नंबर करो 1 2 3 4, नाम क्या होगा इसका बताओ, इसका नाम होगा 2 मिथाइल हो गया ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट, और क्या देखो 2 इनल, अरे इस नाम नहीं आ रहा इधर, चलो इसका नाम मैं इधर कर देता हूं, टेन 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 इधर आ जाओ, देखो नाम करो इसका इधर, इनल हो गया ना, हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल है ना, ये हो गया इसका नामकरण। तो आपको देखो ये कौन सा मिला, ये जो प्रोडक्ट आपको ये वाला मिल गया, CH3 हो गया, ठीक, CH हो गया, ठीक, डबल बॉन्ड लग गया, ठीक, फिर C लग गया, ठीक, फिर CHO हो गया, ठीक, और CH3, ठीक है ना।
ये हुआ क्रॉस एल्डोल संघनन की पूरी संपूर्ण अभिक्रिया। तो लेंथी था, लंबा था, पूरे 25 मिनट के आसपास लग गया, लेकिन बढ़िया है, समझ में आ गया, क्लियर, बहुत आसान। अब अगर आप अपने इस कंसेप्ट को और क्लियर करना चाहते हो तो घर जाना, एक लेना प्रोपेनल और दूसरा लेना ब्यूटेनल, ठीक है ना, दोनों की क्रॉस अभिक्रिया करा करके जो उत्पाद बनेगा उसको लिखना, प्रैक्टिस हो जाएगी, परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। उसमें भी 4 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, तो 4 प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे ना, खुद से लिखना। एल्डोल संघनन तुम्हारा बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और हम लोग देखेंगे कीटोन के अंदर भी क्या होता है, कीटोन भी क्रॉस संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब हम कीटोन में लेंगे और कीटोन से बना करके दिखाएंगे, ठीक है ना। क्रॉस मतलब एक लेंगे बेंजल्डिहाइड और एक लेंगे एसिटोफिनॉन। भाई अगर आपसे कोई पूछेगा कि चलो ये बताओ कि एरोमेटिक के अंदर कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड कौन सा होगा, मतलब एरोमेटिक कीटोन में सबसे पहला जो होगा यौगिक वो कौन सा, नाम क्या होगा उसका, बेंजल्डिहाइड तो कीटोन में होगा ना, उसमें एल्डिहाइड में होगा ना। हम कीटोन में पूछ रहा हूं बच्चा, कीटोन में सबसे पहला एरोमेटिक यौगिक कौन सा होगा, एसिटोफिनॉन, कौन सा होगा। हाँ तो एक लेंगे बेंजल्डिहाइड और एक लेंगे, और उसकी क्रॉस एल्डोल संघनन होगा, और फिर हम बताएंगे आपको का, नहीं का बताएंगे, हम बताएंगे उसकी उत्पाद, समझ में आया। छापो प्रॉपर्टीज को, छाप लिया, लिखो। देखो बच्चा पार्टी, अब हम लोग ना एक और देखते हैं बेंजल्डिहाइड और कीटोन के मध्य रिएक्शन। अब भाई सुनो, यानी कि एरोमेटिक, देखो भाई एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड व कीटोन के मध्य क्रॉस क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है भाई। सुनो देखो, सबसे पहले क्या करना है हमको लेना है बेंजल्डिहाइड। देखो ये हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है भाई। अब सुनो देखो, इसके पास तो होगा ना अल्फा हाइड्रोजन, कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। ये हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड। अब हम लेंगे क्या, एसिटोफिनॉल। तो देखो CH3 हमने यहां पर लिया, क्या लिया हमने यहां पर, CH3, और ये C डबल बॉन्ड O हो गया इधर, ये एसिटोफिनॉल दिख रहा है, ये कौन है, ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और ये कौन है, एसिटोफिनॉल, भाई एक और एच लगाओ। एसिटोफिनॉल, भाई 2 लिख दो। CH3, हाँ ये 2, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब सुनो देखो क्या होगा, ये डेल्टा नेगेटिव कर लो, H डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, O डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग लिखते हैं ना, इसको हम लोग H डबल बॉन्ड O के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे, नेगेटिव कहाँ, पॉजिटिव पे, भेजो फटाफट से, और भेजते ही कर दे करो काम। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, इसमें डाल दिया, अब क्या होगा देखो, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड, अच्छा नहीं बना भी बेंजीन, ये बेंजीन, और बेंजीन पे क्या था CH, इधर मेरे पास OH बन जाएगा, और यहां से जुड़ गया, ये जुड़ गया ना उधर CH2, उधर क्या है C डबल बॉन्ड O, उधर क्या है C, ये बेंजीन हो गया इधर, ठीक है बच्चा। बट देखो अब सुनो, इस वाले से H मांगो तो कभी हमको H दो, और पानी बाहर निकालो गर्म करके, पानी बाहर निकल जाएगा, तो जैसे ही आप इसको हीट दोगे पानी बाहर छोड़ देगा ये। अरे टेढ़ा मेढ़ा काय बनते हो चाचा, मार के छोड़ दी हमारी तो। देखो
टेढ़ा जरूर हो जाएगा ये। ठीक, अभी क्या इधर CH डबल बॉन्ड बन जाएगा इधर ये, और उधर क्या है CH, ये 2 था ना एक्चुअली में इधर ये, अच्छा 2 तो हमने उसे हमने ले लिया था ना, तो वहां पर नहीं आएगा CH, इधर C डबल बॉन्ड O, और इधर फिर से बेंजीन बनाना पड़ेगा। लो, अब इसका नेम हमें देखना है, हमें इसको नाम लिखना है, तो नंबरिंग यहां से करो 1 2 3। देखो 1 और 3 पे कौन है, फिनाइल है, 1 3 डाई लगाओ तो डाई फिनाइल, 1 3 डाई फिनाइल। अब देखो नंबर इसको डालना है, प्रोप हो जाएगा, तो प्रोप हो गया। अब क्या हो गया, 2 पे कौन है, इन है, 2 इन, और 1 पे है कौन, कीटोन, तो 1 ऑन लगाओ। ये हो गया इसका प्रोडक्ट। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन आपस में लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्रॉस एल्डोल संघनन उत्पाद मिलेगा। ठीक है ना, और नाम आपके सामने है, ये हमारा खत्म हुआ एल्डोल संघनन। समझ में आया सबको। अब हम लोग बढ़ते हैं ऐसी रिएक्शन एल्डिहाइड की कीटोन की जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसकी रिएक्शन कैसे होगी, हाँ, कैनिजेरो अभिक्रिया, फेमस रिएक्शन, बोर्ड के अंदर आते ही आता है 90% कैनिजेरो अभिक्रिया। इसी से मिलता जुलता है डिक्टो एल्डोल यूज होता है जब एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, और अगर एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब कैनिजेरो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। और आप पढ़ेंगे अगला हम कैनिजेरो अभिक्रिया। ठीक है भाई, तो आओ लिखते हैं। मतलब ये समझ लो कैनिजेरो रिएक्शन ऐसे है जैसे सब्जी में नमक। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे हम लोग अगला कैनिजेरो अभिक्रिया। कैनिजेरो अभिक्रिया, कैनी जारो पढ़ते हैं इसको, वैसे अंग्रेजी में कैनिजेरो लिखा होता है, कैनिजेरो अभिक्रिया। ठीक, कैनिजेरो में एक्चुअली में होता क्या है, कैनिजेरो जो रिएक्शन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड पे नहीं होना चाहिए भाई, कीटोन में तो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन होता ही होता है कि नहीं, तो कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करता, ध्यान रखना। अब अगर तुमको ना कभी कीटोन और एल्डिहाइड में फिर से पूछ ले अंतर, तो टोलेन फेलिंग तो है ही है, हेलोफॉर्म परीक्षण तो है ही है, ये भी है, एल्डिहाइड एल्डोल संघनन दिखाता है। ठीक है ना, सॉरी, एल्डिहाइड कैनिजेरो रिएक्शन करता है, कीटोन नहीं करता। ठीक है ना, तो लिखो इसमें एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होती है, या नहीं होते भी लिख सकते हो, अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति होती है, वो क्या करते हैं, खुद ही अपचयित हो जाएंगे, खुद ही ऑक्सीकृत हो जाएंगे, यानी उसी का अपचयन होगा और उसी का उपचयन होगा। ठीक है ना, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है एक ही स्पीसीज का। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज का अपचयन भी हो रहा है और उसी का उपचयन भी हो रहा है, उसे हम किस प्रकार का बोलते हैं रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। उसका हम लोग क्या बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत इंपोर्टेंट है ये। ठीक है ना, नहीं होते हैं वे क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में स्वयं ऑक्सीकृत व अपचयित होते हैं,
अपचयित होते हैं, अपचयित होते हैं, अपचयित होते हैं। अतः यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है। ठीक है भाई। इसमें क्या होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है एक, और दूसरा बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? दूसरा एल्डिहाइड बन जाता है। समझ आया कि नहीं आया तुमको? सॉरी, एल्डिहाइड नहीं बनता है, अब ऑक्सीकृत हो रहा है ना। एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और दूसरा बनता है एल्कोहल, बनता है। ठीक है ना? यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें एल्डिहाइड के एक अणु, एल्डिहाइड के एक अणु एल्कोहल में, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है ना? ये इस प्रकार से क्या होता है, हमारा कैनिजेरो अभिक्रिया के अंदर चलता है ये रिएक्शन। अब हम लेते हैं इसका उदाहरण। ठीक है भाई, देखो या ऊपर लिखते रहो, है ना। मैं इधर इसका एग्जाम्पल लिखता हूं। क्षार की प्रेजेंस में होता है इसका रिएक्शन, ध्यान रखना। किसकी प्रेजेंस में होता है? क्षार की। और उसको हीट करते हैं, वो भी सांद्र होना चाहिए। देखो ये हमारे पास मान लो है फॉर्मल्डिहाइड HCHO। भाई ऐसे तो जानते हो ना सब लोग, HCHO को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो स्ट्रक्चर के फॉर्म में, C डबल बॉन्ड O, इधर H इधर भी H, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। हिंदी में सेमी नाम है इनका, फॉर्मल्डिहाइड। क्या करना है? अच्छा, इसमें दो होंगे अणु, इसके हमेशा दो अणु होंगे, और रिएक्शन करके सांद्र के साथ में, सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। और क्या करना है? गरम करना है। गरम भी तो करना पड़ेगा, गरम नहीं करोगे तो पानी निकलेगा नहीं। ठीक है ना? ये हमने गरम कर दिया भाई। ठीक, अब क्या करना है? एक को बनाना है एल्कोहल, बनाओ एल्कोहल। और क्या देखो तो CH3OH, ये बन गया एल्कोहल। और दूसरे को बनाओ कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। क्या बनाओ रे? हाँ, तो C डबल बॉन्ड O और ये पोटेशियम आ जाएगा। अगर KOH लेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, और यहां लग गया इधर H। यानी आपको कुक बनाना है। ठीक है ना? ये बन गया लवण। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान, इतना आसान कि कोई कुछ नहीं बता सकता कितना आसान। ठीक है ना? पोटेशियम फॉर्मेट कहते हैं इसको, पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट, इसे अपन लोग बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है ना? इजी रिएक्शन है, हार्ड नहीं है ज्यादा, याद हो जाएगा, आराम से याद होगा। अब देखो, अब हम लोग ना बेंजल्डिहाइड लेते हैं। बेंजल्डिहाइड भी क्या होगा? बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बनेगा? बेंजोइक लवण बनेगा। ठीक है? देखो ऐसे, अगर मैं इसमें बेंजीन ले लूं, बेंजीन नहीं भाई, बेंजल्डिहाइड लेना होता है। देखो ये हो गया बेंजल्डिहाइड, इसके दो अणु लेंगे हम लोग, दो लेने पर हमने, तो यहां भी दो लेंगे। सांद्र NaOH गिरेंगे और साथ में करेंगे गरम, ये गरम हो जाएगा। और गरम होने के बाद में क्या देगा? ये
एक तो आपको देखा ये बेंजाइल एल्कोहल, देखो ऐसा बनाता हूं मैं, ध्यान से देखो, CH2 और ये OH, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा आपका इसमें बेंजोइक लवण, COOK, कुक बनाना है आपको, ऊपर क्या करना है, बेंजीन के ऊपर कुक बनाना है। अगर हम इसका अम्लीय जल अपघटन कर देंगे ना तो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा ये, ठीक है ना। वो बेंजोइक जो ना कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके विरचन में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, या वहां पर हम लोग बेंजोइक अम्ल बनाना सीखेंगे, ठीक है भाई। ये हमारा खत्म होता है कैनिजेरो अभिक्रिया, ठीक है ना। इसका नाम क्या हुआ, सोडियम बेंजोइट। अरे Na है तो K कैसे आ जाएगा, Na आएगा ना, इसका नाम होगा सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट, ठीक। लिखो इसको जल्दी जल्दी। तो सोडियम बेंजोइट हमारा बनके सामने प्रिपेयर हो गया। किसमें, हाँ पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए ना, अगर आप इथेनॉल लोगे तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं आ जाएगा, फिर एल्डोल हो जाएगा। हाँ एक पहला तो ये है भाई, एल्डिहाइड में केवल फॉर्मल्डिहाइड ही कर सकता है इसका रिएक्शन, बाकी आप लेके देख लो एल्डिहाइड में। अगर आप एल्डिहाइड में ये ले सकते हो, देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमारे पास में CH, भाई एल्डिहाइड हो गया ना, CH हो गया तो C डबल बॉन्ड O और H हो गया। आप क्या करो यहां पर, ये ले लो CH3 CH3 CH3, तो इसका रिएक्शन हो सकता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन का है, नहीं है ना अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कर सकता है रिएक्शन, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन होते रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे क्या करना है, इसको याद भी रखना है साथ साथ, ठीक है ना, कॉपी कीजिए इसको। और इसमें हमारा जो एल्डिहाइड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और रह गया, यानी कि हम इसका अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो हमको मेटा पोजीशन पर देगा नाइट्रो ग्रुप। लिखो इसको, फिर हम उसे करते हैं, कॉपी कीजिए इसको। देखो भाई अब हमारे पास में क्या है, सुनो, अब जो है एल्डिहाइड कीटोन दोनों खत्म हो जाएगा टॉपिक पढ़ते ही, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, तो लिखो इसमें लास्ट लिखो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन रागी, खत्म करते हैं इसको जल्दी से, इलेक्ट्रॉन रागी, इसको एक साथ लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसका नाम। देखो भाई इसमें क्या होता है, यानी कि हम लोग एल्डिहाइड का क्या करते हैं, नाइट्रेशन कर देते हैं। देखो ध्यान से, आप क्या करते हो, सांद्र लेते हो, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में कंसंट्रेट क्या लेते हैं आप लोग, HNO3, तो ये आपको मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप देगा। कहां देगा ये आपको, मेटा पर। और हाँ, और इसको हमको हीट भी करना पड़ता है साथ में, ठीक है भाई, ठीक है भाई। हाँ H2SO4 इसमें हम लोग डालते हैं, और 273 से कितना, 273 से 283 केल्विन तापमान इसमें हम लोग डालते हैं, तब हमको मेटा पोजीशन पर क्या मिलेगा, नाइट्रो ग्रुप, CHO मिल गया इसमें, देखो ध्यान से CHO मिल गया, और साथ में आपको क्या मिलेगा इधर, नाइट्रो ग्रुप। ये क्या हो गया, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है। इसे कॉपी कीजिए, और यहां हमारा खत्म होता है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से दो पार्ट, एल्डिहाइड और कीटोन हमारा खत्म हो गया। अब जो इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तब तक के लिए पेपर आ चुका है, पिछले रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी का शुक्रिया।